अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा जो वीडियो है वो पिछले वीडियो से जिसका मजमून था इलेक्ट्रिसिटी द राइजिंग सेक्टर, उसी का माबकिया है, उसी का एनेक्स्चर और उसी का ज़मीमा है आज का हमारा मौजू। उसमें उसके पूरे इकोसिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके घर तक पहुंचाने के पूरे जो है इकोसिस्टम में अलग अलग सेक्टर्स या सब सेक्टर्स की कंपनियां जो है वो आपको चैट जीपीटी ने दिखाई थी। पहली बात यह है कि चैट जीपीटी ने जो कंपनियां दी थी वो हर सेक्टर में या हर सब सेक्टर में दो दो चार चार कंपनियों का लिस्ट दिया था। वो एक एग्जाम्पल के तौर पर होता है और हमारा मकसद उससे आपको राइजिंग सेक्टर की एक थीम समझाना था। उसमें जो कंपनियां आई वो मैंने नहीं दर्ज की हैं और नहीं उन कंपनियों के अंदर आने की वजह से हमारा ये अंदाज़ा है या हमारी तरफ से ये इशारा है कि आप इनमें से कोई भी कंपनी ख़रीद लें। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए। ये हमारा डिस्क्लेमर है कि हम जो कुछ आपको बताना चाह रहे हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ आपको स्टॉक मार्केट जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं या उसकी स्टॉक मार्केट को जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ उसका मकसद ये नहीं है कि किसी भी कंपनी को ख़रीद कर उससे कमा लिया जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह ताला हलाल रोज़ी अता फ़रमाए, बरकत वाली रोज़ी अता फ़रमाए। इसलिए जब डिस्कशन में कोई कंपनियां आ जाती हैं तो वो एक थीम होती है, वो एक बहस का हिस्सा होता है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा ये देखना होगा कि ये कंपनी हलाल है या नहीं है। कंपनी हलाल है या नहीं है उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि बेसिक कारोबार हलाल होना चाहिए। ये सारा कारोबार बेसिकली हलाल है। जिस बिज़नेस की हमने बात की है ये सारा का सारा कारोबार बेसिकली हलाल है, लेकिन ये सारा का सारा कारोबार जो है वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसमें मशीनरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसमें ज़मीन चाहिए होती है, इसमें अलग अलग तरह के बड़े ख़र्चे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसलिए वो कंपनियां जिनका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है उनमें कर्ज़े आम तौर पर ज़्यादा होते हैं। तो कारोबार हलाल हुआ लेकिन कर्ज़ा जो है वो ज़्यादा हो गया 33% से, तो हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो इस तरह से आप कंपनियों को जो है वो छानेंगे और उसको चूज़ करेंगे। मुतलक कंपनियों के नाम आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनमें से किसी भी कंपनी को ख़रीद लें। चुनांचे आपकी सहूलत के लिए सबसे पहले जिन कंपनियों का नाम आया था उनका मैं स्टेटस बता देता हूँ और फिर और भी कंपनियां जो चैट जीपीटी ने नहीं चूज़ करी हैं उसका भी लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगा वो लिस्ट भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। पावर जनरेशन सेक्टर में जो कंपनियां आई थी एनटीपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू, तो एनटीपीसी पर लिखा है अंडर रिव्यू, ये मैंने देखकर बताया है आपको इस्लामिक स्टॉक से, ठीक है। टाटा पावर नॉन कंप्लायंट है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी नॉन कंप्लायंट है, अदानी पावर नॉन कंप्लायंट है और एनएचपीसी और एसजीवीएन जो है इन दोनों पर अंडर रिव्यू लिखा है। अगर हम सीधे सीधे ये बात करें कि क्या क्या इनमें हलाल है और क्या क्या कंप्लायंट है, हलाल लफ्ज़ के बजाय बेटर है कि शरिया कंप्लायंट जो लफ्ज़ है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें TARIL जो है वो कंप्लायंट है। फिर इक्विपमेंट की लिस्ट में सीमेंस है, वो भी कंप्लायंट है। CG पावर जो है वो अंडर रिव्यू है। केबल एंड वायर में 4-5 कंपनियां हैं, उसमें से पॉलीकैब कंप्लायंट है, KEI कंप्लायंट है, RS काबल जो है वो कंप्लायंट है। सोलर में वारी और प्रीमियर जो है वो दोनों नॉन कंप्लायंट है, इसलिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इसलिए उनके कर्जे ज़्यादा हैं। फिर बैटरी जो है उसमें 2 कंपनियां हैं, उसमें एक्साइड और अमरा राजा दोनों जायज़ है, दोनों जो है कंप्लायंट है। फिर GVT वर्नोवा करके कंपनी है वो भी कंप्लायंट है। एटलांटा इलेक्ट्रिक्स है वो भी कंप्लायंट है।
ये तो उन कंपनियों का लिस्ट हुआ जो चैट जीपीटी की उस लिस्ट में आई थी। अब थोड़ा अगर यहाँ आ जाएं तो मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। ये दो मैंने जो है विंडोज़ खोल रखी है। ये कैसे खोली है मैंने? स्क्रीनर्स पर जाइए सबसे पहले, ये गए आप स्क्रीनर्स पर, और ये जो ब्राउज सेक्टर लिखा हुआ है, इस ब्राउज सेक्टर में जो है सब हर सेक्टर की कंपनियों का लिस्ट है। जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस सबसे पहले, तो एरोस्पेस और डिफेंस में से रिलेटेड कितनी कंपनियां हैं? यहाँ 33 कंपनियां हैं। एक पेज में ये सब इन्होंने लिख दी है। ये जो ऑल है, ऑल में आकर आप देख लेंगे कि क्या उसमें कोई अंदर सब सेक्टर भी है? कोई सब सेक्टर नहीं है, सब की सब एक ही सेक्टर से रिलेटेड है। तो ऐसे हम स्क्रीनर्स पर आएंगे। स्क्रीनर्स पर आकर के आगे चलकर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इस टैब को आप खोलेंगे। ये टैब मैंने खोला तो इसमें 125 कंपनियां यहां दिखा रहा है। ठीक है, ये ऑल जो है इसको आप डालेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि इसमें दो किस्म की कंपनियां हैं। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड 58 कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हैवीली काम करती हैं। दूसरा है अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है लेकिन छोटा काम करती हैं। आप इन दोनों लिस्टों को अलग अलग भी देख सकते हो। मैंने ये क्लिक किया तो 79 कंपनीज का एक लिस्ट आ गया जो हैवी नहीं है। इसमें वारी एनर्जीज है, अपार है, प्रीमियर है, एमवी है, डायमंड है। ये पूरी की पूरी 79 कंपनीज की लिस्ट है। अगर आप यहाँ पर ये जो डेट टू इक्विटी है मैंने लगा रखा है, डेट टू इक्विटी को अगर आप क्लिक करोगे तो ऊपर से जिनमें ज़्यादा है फिर ज़्यादा से नीचे की तरफ आएंगे, और जिनमें कम है तो हमने ये क्लिक किया तो ज़्यादा वाली आ गई, और ये दोबारा क्लिक किया तो कम वाली आ गई। ऐसी कंपनियां जिनका डेट टू इक्विटी नंबर 1 से लेकर, लेकिन मार्केट कैप इनके बहुत छोटे हैं, उनकी तरफ नहीं जाएंगे हम, कम से कम 500-700 करोड़ रुपए का मार्केट कैप हो, 17 नंबर से ऊपर या उसके भी बाद 21 नंबर से ऊपर जो कंपनियां हैं उसको उसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए 21 नंबर से लेकर 43 नंबर तक जितनी कंपनियां हैं इन सब का डेट टू इक्विटी जो है वो 0.2% से लेकर 0.33 यानी 33% तक का इनमें डेट है। तो कारोबार हलाल हुआ, डेट हमने देख लिया। इसके अलावा जो कोई चीज़ है कि भाई उनके बिजनेस से जो इनकम आ रही है वो 5% से ज़्यादा हराम इनकम है नहीं है, वो आप एप्लीकेशन में जाकर देख लें। ये एक लिस्ट हो गया। तो इस लिस्ट में से भी आप कंपनियां ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे? इस लिस्ट में से कंपनी ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको ये दो चीज़ें देखनी है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। ये सेल्स ग्रोथ वाली कंपनियां आ गई, 443% का सेल्स ग्रोथ, 100% है ना, 125%, 90% है ना। ये सारे सेल्स ग्रोथ वाली कंपनियों को और प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनियों को आप पहले उठा लो, उठा करके और फिर उसको आप एप्लीकेशन में जाकर देखो कि क्या वो कंपनियां जो है वो शरान कंप्लायंट हैं, तो आप उनको आगे फर्दर देख सकते हो। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, और तीसरी एक चीज़ देखनी है जो मैंने फंडामेंटल्स की सीरीज़ में आपको समझाई है, वो है पीईजी। पीईजी लेस देन 1.2। ये भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। बाज़े लोग लेस देन 1 को सिलेक्ट करते हैं, बाज़े लोग थोड़ी सी गुंजाइश रखते हैं, 1.5 तक जाते हैं। मैं पीईजी लेता हूँ 1.2 से कम होना चाहिए, यानी पीई प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ यानी प्राइस टू अर्निंग के मुकाबले में ग्रोथ कितना है उसको जांचने के लिए पीईजी देखा जाता है। फंडामेंटल्स की जो हमारी सीरीज़ है उसमें पीईजी के लिए एक अलग से जो है अलग से वीडियो है,
अगर आप पीईजी को नहीं समझते हैं तो उसको जाकर आप देख सकते हैं या कहीं और जगह भी जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ये एक बेहतरीन रेशो है, खासकर उन कंपनियों को समझने के लिए जिनका पीई ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आमतौर पर पीई को ज़्यादा देख करके हम ग्रोथ नहीं देखते, पीई को ज़्यादा देख करके कंपनी को छोड़ देते हैं। तो सेल्स ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पीईजी देख लीजिए। मेरे हिसाब से पीईजी 1.2 से नीचे होना चाहिए। ये 3 चीज़ें देखने के बाद फिर आप किसी भी कंपनी का जो है शरिया स्टेटस देख लें। ये शरिया स्टेटस देख लिया, अब उसके बाद थोड़ा बहुत आप वैल्यूएशन को भी देख सकते हो कि वैल्यूएशन उसका कितना है। अगर उसका पीई 50, 40 या उसके नीचे है तो मैं समझता हूँ कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। और अगर उसका पीई 50 से ऊपर 60 है, 70 है, 80 है, तो फिर आप जो है उसको अपनी समझ के एतबार से किसी से पूछ करके अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह से पूछ करके फिर उसके बारे में आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में आ जाए तो छोटा सा रिस्क लेकर जो है वो तजर्बा करें, है ना। और छोटा सा रिस्क लेकर तजर्बा करने में कोई हर्ज नहीं है। तजर्बा करने के बाद ही आदमी सही मानों में सीखता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, दिमाग में नहीं उतरेंगी, उनका नफ़ा या नुकसान एक्चुअली आपको समझ में नहीं आएगा। छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा 100, 200, 300 रुपये का लॉस करे, ऐसे छोटे छोटे बेट जो है और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट प्लान आप करेंगे और फिर देखें कि भाई जो कुछ आपने समझा था क्या उससे जो है आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। फिर आप देखें कि इसमें मुझसे गलती क्या हुई है और मैंने कहाँ चूक कर दी है। तो एक चीज़ ये है। उसके बाद दूसरा है पावर कंपनीज। उसी स्क्रीनर्स में आप जाएंगे और नीचे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नीचे आएगी पावर कंपनीज। ये देखो, ये आई पावर कंपनीज। पावर कंपनीज में कितनी है? 49 कंपनियां हैं। यहाँ मैंने ऑल पे क्लिक किया, पावर जनरेशन करने वाली 39 कंपनियां हैं। इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटीज का मतलब यह है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पावर बनाती भी हैं, पावर को ट्रांसमिट भी करती है, ट्रांसमिशन का भी काम करती हैं, फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। देख लेंगे कौन सी कंपनी है ताकि थोड़ा सा आपकी समझ बढ़े। देखिए, अदानी पावर है, टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, CESC है। ये 3-4 कंपनियां ऐसी है जो इंटीग्रेटेड सिस्टम में है। लेकिन इन सब का डेट जो है वो रिलायंस इंफ्रा के अलावा इन सब का डेट जो है वो जो हमारा क्राइटेरिया है उससे ऊपर है, हम नहीं बाय करेंगे। ये एक समझ के लिए आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही वापस जाइए, पावर ट्रेडिंग करने वाली कंपनियां, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां, पावर को ट्रांसमिट करने वाली कंपनियां, ये पावर को ट्रांसमिट करने वाली कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों को अगर पावर और इलेक्ट्रिसिटी में आपको रुचि है कि उससे रिलेटेड कंपनियों में हम अपना इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए, रोज़ की खरीदो बेच के लिए नहीं कह रहा मैं, एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स के लिए। इसलिए कि हमने वो जो वीडियो बनाया था उसमें जो कुछ डिमांड हमने पूछी थी वो 5 साल के लिए पूछी थी। तो कम से कम 5 साल के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन कंपनियों में से कोई काम की कंपनी जो हमें नफ़ा पहुंचाए या जिससे हम हलाल आमदनी करें, तो उसकी शक्ल यह है कि कंपनी, ये 2 लिस्टों में से कंपनी ढूंढो। और भी कहीं से आप कंपनी ढूंढ सकते हो, कुछ मत करो, आप google.com पर जाओ और वहीं सबसे ऊपर लिख दो कि लिस्टेड स्पेस में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है, पावर जो है पावर के ट्रांसमिशन में है, केबल एंड वायर्स में है। केबल एंड वायर्स को तो मैं बताना भूल गया आपको। ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसमें जो अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये अदर में आप आएंगे तो अदर में आपको सोलर की कंपनियां मिलेंगी, वारी एनर्जीज, प्रीमियर, इमोवल, ये सोलर की हैं, जीनस पावर, विक्रम सोलार। फिर उसके बाद यहीं पर आपको वायर की कंपनियां मिल जाएंगी, राम रतन वायर है। इसी तरीके पर
आप अलग से भी जाकर ढूंढ सकते हैं। ये पूरी लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। पॉलीकैब है, KEI इंडस्ट्रीज़ है, RR केबल है, फिनोलॉक्स केबल है, फिर उसके बाद स्पेशलाइज स्मॉल कैप एंड नीशे लिस्टेड प्लेयर्स, यूनिवर्सल है, डायनामिक है, पैरामाउंट है, प्लाजा वायर्स है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ है, अदर लिस्टेड नेम्स बिरला केबल है, कोड्स केबल है, अल्ट्रा कैब केबल है, वी मार्क केबल है। ये सारी पावर केबल बनाने वाली, वायर एंड केबल बनाने वाली कंपनियां हैं। तो इन सब में खूब ग्रोथ है, इन सब में खूब ग्रोथ है। आप यहाँ पॉलीकैब लिखेंगे तो सारी कंपनियां इधर भी आ जाएंगी। पियर्स ये आ गई, 5-7 कंपनियां यहाँ आ गई। आप इनकी डिटेल लिस्ट को जाकर अच्छे से देख सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कंपनीज हैं इनमें ये नाम आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंपनीज में ये नाम आएगा। इसमें केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रोडॉट्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ये जो है ये केबल वाली कंपनियां, ये 29 कंपनियां, केबल वाली 25 कंपनियों के नाम ये यहाँ पर आपके सामने आ गए। कैसे गया मैं? स्क्रीन्स वापस से दिखा देता हूँ। स्क्रीन्स, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये जो ऑल है, ऑल में जाकर आप क्या करेंगे? केबल इलेक्ट्रिकल्स, ये मैंने क्लिक किया तो 25 कंपनियों के नाम आ गए। इसमें आप 2 मिनट के लिए डेट टू इक्विटी देख लेंगे। देखिए ऊपर से जब आप आ रहे हैं डेट टू इक्विटी देखते हुए, तो शुरू की 13-14 कंपनियां ऐसी हैं जिनका डेट टू इक्विटी जो है वो 33% से नीचे है। उसमें डायनामिक है, KEI है, पॉलीकैब भी है, BC पावर है, प्लाजा पावर है, ये सारी कंपनियां, JD केबल्स है, बहुत अच्छी कंपनी है, कोड्स केबल है, यूनिवर्सल है, वी मार्क बहुत अच्छी कंपनी है। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को चुन सकते हैं और चुन करके देख सकते हैं। उम्मीद है हमारी लिस्ट को आप जनरलाइज नहीं करोगे और हलाल हराम और कंप्लायंट नॉन कंप्लायंट के इशू को आप अपने तरफ से हमेशा देखोगे। मेरे बताने के बाद भी आपको अपनी तसल्ली के लिए जो है कंप्लायंट नॉन कंप्लायंट देखना है। हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि आप कैसे भी कमाएं और पैसा हासिल करें। आप हमारा मकसद और हमारी चाहत यह है कि हम स्टॉक मार्केट को समझें, फिर उसके हलाल हराम को अलग करें और हलाल को मजबूती से थामें। ये बरकत वाला कारोबार है। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।